राहुल ने ऑफिस का काम खत्म किया और थका हारा अपनी गाड़ी में बैठकर घर की ओर निकल पड़ा। सड़कें वीरान थी, सिर्फ उसकी गाड़ी की हेडलाइट्स की रोशनी सड़कों पर फैल रही थी। गाड़ी चलाते चलाते अचानक राहुल की नजर सामने सड़क के किनारे बैठी एक लड़की पर पड़ी। उसकी हालत अजीब लग रही थी। वह सिर झुकाए हुए बैठी थी और शायद रो रही थी। राहुल ने गाड़ी धीमी की और उसके पास जाकर गाड़ी रोकी। खिड़की का शीशा नीचे करके उसने पूछा, आप कौन हैं? इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हैं? लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया, बस वहीं चुपचाप बैठी रही। उसकी सांसें भारी लग रही थी। राहुल ने फिर से पूछा, सुनिए, आपको कोई मदद चाहिए? ये जगह सुरक्षित नहीं है। अचानक लड़की उठी और तेजी से राहुल के गले लग गई। राहुल एकदम से चौंक गया। उसकी धड़कनें तेज हो गई। लड़की पूरी तरह रो रही थी और उसके आंसू राहुल की शर्ट पर गिर रहे थे। अरे अरे, क्या हुआ? आप ठीक है? राहुल ने घबराते हुए पूछा, लेकिन लड़की अब भी कुछ नहीं बोली, बस रोती रही। राहुल ने उसे धीरे से खुद से अलग किया और कहा, चलिए, मैं आपको अपने घर ले चलता हूँ। इस हालत में आप यहाँ अकेली नहीं रह सकती। लड़की ने कोई विरोध नहीं किया और बिना कुछ कहे राहुल की गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी में सन्नाटा था, बस लड़की की भारी सांसों की आवाज आ रही थी। राहुल का मन कई सवालों से घिरा था, लेकिन उसने कोई सवाल नहीं किया। थोड़ी देर बाद जब वे घर पहुंचे तो राहुल ने अपनी माँ को बुलाया। माँ, ये लड़की सड़क पर अकेली मिली थी। मुझे समझ नहीं आया कि इसे क्या हुआ है, इसलिए इसे यहाँ ले आया। राहुल की माँ भी लड़की की हालत देखकर हैरान हुई। राहुल की माँ ने लड़की के पास जाकर कहा, बेटी तुम अंदर आओ, थोड़ा आराम कर लो, फिर हम बात करेंगे। लड़की ने सिर उठाया। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरा सफेद और बेजान लग रहा था, मानो उसकी सारी ऊर्जा खत्म हो गई हो। वह बिना कुछ कहे अंदर चली गई। सुबह होने के बाद राहुल के बहुत ढूंढने पर भी उस लड़की के घर वालों का पता नहीं चला। राहुल ने लड़की से पूछा, आपका नाम क्या है और आपके घर वाले कहाँ हैं? लड़की ने धीरे से कहा, मेरा नाम हुस्ना है। एक बस एक्सीडेंट में मैंने अपने माँ पिता को खो दिया। राहुल ने उसकी बात सुनकर दिल से सहानुभूति महसूस की। मुझे बहुत दुख है हुस्ना। हुस्ना ने चुपचाप सिर झुकाया। राहुल ने मन में सोचा कि यह लड़की अब बेसहारा है। उसे उस पर तरस आया। उसने अपनी मां से बात की और यह फैसला किया कि उसे हुस्ना से शादी करनी है। मां, मैं हुस्ना से शादी करना चाहता हूं। राहुल की मां ने थोड़ी देर सोचा और फिर सहमति दी। ठीक है बेटा, अगर तुम मुझसे अपनी जीवन संगिनी बनाना चाहते हो तो मैं तैयार हूं। राहुल की हुस्ना से शादी हो गई। 1 साल बाद उनके घर एक प्यारे से बच्चे ने जन्म लिया। एक दिन राहुल ऑफिस से जल्दी घर लौट आया। जैसे ही वह घर पहुंचा, उसने देखा कि कमरे के दरवाजे के नीचे से खून बह रहा है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। यह क्या हो रहा है? उसने खुद से बुदबुदाया और घबराते हुए दरवाजे की ओर बढ़ा। उसने कांपते हुए हाथों से दरवाजा खोला। सामने का दृश्य देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी मां की लाश खून से लथपथ फर्श पर पड़ी हुई थी। मां! राहुल चीख उठा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो घुटनों के बल गिर पड़ा। हुस्ना! हुस्ना! राहुल ने हुस्ना को आवाज लगाई, लेकिन हुस्ना कहीं नहीं थी। राहुल ने पूरे घर में ढूंढा, पर हुस्ना और उनका बच्चा गायब थे। तभी अचानक एक भारी सी आवाज राहुल को सुनाई दी। वो तुम्हें नहीं मिलेगी। राहुल ने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा तो उसके सामने एक भयानक तांत्रिक खड़ा था। उसने काले कपड़े पहने थे और उसकी दाढ़ी सफेद थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान। तांत्रिक ने भारी आवाज में कहा, वो तुम्हारी बीवी नहीं, एक डायन है, डायन। उसी ने तुम्हारी माँ को मारा है।
राहुल गुस्से में चिल्लाया। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मेरी हुस्ना ऐसी नहीं हो सकती। तांत्रिक ने चिल्लाते स्वर में कहा। मूर्ख, जो उसके रास्ते में आता है वो उसे मौत के कुएं में धक्का दे देती है। तुम्हें यकीन नहीं हो रहा? जरा अंदर जाकर देख, तुम्हारी बीवी और बच्चा दोनों गायब है। राहुल तेजी से अंदर भागा और देखा कि सच में हुस्ना और उनका बच्चा दोनों गायब थे। राहुल का दिल बैठ गया। उसने कांपते हुए तांत्रिक से पूछा, तुम कौन हो और ये सब क्या हो रहा है? तांत्रिक ने गहरी आवाज में कहा, तुम्हारी बीवी एक डायन है। वो अपने पहले बच्चे की बलि देकर अपनी उम्र बढ़ाना चाहती है। अगर तुम उसे रोकना चाहते हो तो तुम्हें उसे वही ढूंढना होगा जहां तुमने उसे पहली बार देखा था। राहुल की आंखों में हैरानी और गुस्सा दोनों थे। तांत्रिक ने अपनी जेब से एक चमकती हुई कील निकाली जो रात के अंधेरे में चमक रही थी। उसे राहुल को देते हुए कहा, ये लो, ये कील ले जाओ। जब उसे ढूंढो तो मौका मिलते ही उसके माथे में ठोक देना, तभी उसका अंत होगा। इतना कहकर तांत्रिक हंसते हुए वहां से चला गया। राहुल के हाथ में चमकती कील थी और उसका दिल डर से धड़क रहा था। उसने बिना समय गवाए अपनी गाड़ी निकाली और उस जगह की ओर चल पड़ा जहां उसने पहली बार हुस्ना को देखा था। उसके दिल में डर और बेचैनी की एक अजीब सी लहर दौड़ गई थी। उसने अपनी पूरी ताकत से गाड़ी चलाई और उस जगह की ओर बढ़ा जहां उसने पहली बार हुस्ना को देखा था। अचानक उसे जंगल से एक आवाज सुनाई दी। यह आवाज हुस्ना की थी। राहुल बिना समय गवाए उस आवाज की दिशा में दौड़ा। जब वो और अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि हुस्ना एक पेड़ के नीचे बैठी थी और आगे उसका बच्चा एक सफेद घेरे में रखा था जिसके आजू बाजू सर के कंकाल रखे थे। लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल बदल चुका था। उसका चेहरा जला हुआ था और उसकी आंखों की पुतलियां पूरी तरह से सफेद हो चुकी थी। हुस्ना ने अपने हाथ ऊपर उठाए और ऊंची आवाज में बोली, हे शैतानों के देवता, मेरी यह पहली औलाद की बलि स्वीकार कर और मुझे लंबी जिंदगी का वरदान दे। राहुल ये नजारा देखकर हक्का बक्का रह गया। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसके पांव जैसे जम से गए। हुस्ना बच्चे पर वार करने वाली थी मगर उससे पहले राहुल ने अपना बच्चा उठा लिया। मेरा बच्चा मुझे दे दे। राहुल ने अपने बच्चे को कसकर पकड़ा और डरते हुए बोला, कैसी माँ हो तुम? अपने ही बच्चे की बलि चढ़ाना चाहती हो? मैं माँ नहीं, एक डायन हूँ। राहुल वहां से जंगल में भाग निकला। राहुल का दिल तेजी से धड़क रहा था। वह घबराकर चारों ओर देखने लगा। उसने देखा कि हुस्ना ने उसकी ओर एक खतरनाक इशारा किया और उसका हाथ धीरे धीरे लंबा होकर उसकी तरफ बढ़ने लगा। राहुल ने देखा कि हुस्ना का हाथ असामान्य रूप से खींच रहा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके शरीर को लंबा खींच रही हो। वह हाथ राहुल का पीछा करते हुए पेड़ों के बीच से गुजरता जा रहा था। राहुल तेजी से पेड़ के पीछे गया। उसने किसी तरह उस लंबी भुजा से बचने के लिए एक पेड़ के पीछे रुककर खुद को वहीं छिपा लिया। मुझे मेरा बच्चा वापस दे दे। हुस्ना को अचानक दूर एक पेड़ के नीचे कुछ हिलता हुआ दिखा। वह तेजी से उसकी तरफ गई, ये सोचकर कि वहां उसका बच्चा है। उसने कपड़ा हटाया लेकिन कपड़े के नीचे सिर्फ घास और पत्तियां भरी हुई थी। हुस्ना गुस्से में दांत पीसते हुए चीख पड़ी, धोखा! धोखा! जैसे ही हुस्ना पीछे मुड़ी, राहुल ने उसके माथे पर तांत्रिक की दी हुई चमकती कील जोर से ठोक दी। कील माथे में जाते ही हुस्ना जोर से चिल्लाई। उसकी आंखें सफेद से काली होने लगी और उसके शरीर से काला धुआं उठने लगा। हुस्ना चीखते हुए बोली, नहीं, यह मेरा अंत नहीं है। लेकिन राहुल ने कील को और गहराई तक ठोक दिया। हुस्ना की चीखें जंगल में गूंजने लगी। उसका शरीर धीरे धीरे धुएं में बदलने लगा और कुछ ही पलों में वो चिंगारियों के साथ खत्म हो गई। चलो बेटा, आज से तेरी माँ और बाप दोनों मैं ही हूं। ये अंत नहीं, अगली दस्तक जल्द होगी।
आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको इस कहानी ने डरा दिया तो लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करें तंत्रवाद टेल्स को, क्योंकि सोचिए कितनी और ऐसी कहानियां छुपी है जो अभी आप तक नहीं पहुंची। और याद रखिए, हर कहानी एक रहस्य से बंधी है।